फिर हमारी ही सफों में ऐसे लोग पैदा हुए जिनको यजीद के इमाम अली मुकाम के कातिल होने की कोई सनद ना मिल सकी। मैंने जब ये बात उस वक्त की तो मुझे कहा गया कि आप सुन्नत के अंदर तफरका फैला रहे हैं। मैंने कहा बंदगाने खुदा इंतजार कर लीजिएगा, वक्त आएगा आप सबको पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद क्या सिर्फ सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत के दरमियान हो सकता है, या जिन बदबख्तों ने हमारे मिज़ारात पर बम धमाके किए, जिन्होंने हमारे असलाफ को शहीद किया, जिन्होंने हमारे अकाबरीन को शहीद किया, के फतवे लगाए, जिन्होंने हमें वाजिबुल कत्ल कहा, आज आप उनकी गोद में बैठकर सियासत अमीर मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो आज सबको याद आया कि इनके अंदर यजीद की मोहब्बत बाकी है। मैं उस वक्त कहता था कि जिस बदबख्त को, जिस बेगैरत को, जिस बेशर्म को यजीद के इमाम अली मुकाम के कातिल होने की सनद नहीं मिल सकी, उसे अपने आप को अहले सुन्नत का हक कहने का हक हासिल नहीं है। हम हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा को हराम समझते हैं, लेकिन मुझे बतलाइए क्या कभी हमारे स्टेज से मुआविया की सियासत जिंदाबाद का नारा लगा? पूछिए इन लोगों से जो इन दहशतगर्दों की गोद में बैठकर, जो यजीद जिंदाबाद कहने वालों की गोद में बैठकर मुआविया की सियासत जिंदाबाद का नारा गा रहे हैं। तो खिलाफत राशिदा की धज्जियां तो आपने उड़ाई, क्योंकि मुआविया के मुकाबले में आपने मौलाए कायनात की सियासत को मुर्दाबाद कहा। यह हमारे असलाफ का तरीका नहीं है। हम बात खुली करते हैं, मुझे किसी का डर भी नहीं है। मैंने मेरी सफर सुनिए। मैं मुल्तमिस हूं से कि मुझे सिर्फ मौका दीजिएगा। आपकी मोहब्बत, यकीनन यहां पर आपकी आमद आपकी मोहब्बत का इजहार है। ये कहते हैं कि एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मुंह से आज तक अहले सुन्नत व जमात के किसी बुजुर्ग के बारे में कोई ऐसी बात नहीं निकली। मैं मुखालफत में भी रवादारी का कायल हूं, मैं मुखालफत में भी रेड लाइन क्रॉस न करने का कायल हूं। लेकिन तुम कराची और मुल्तान में बैठकर कहो कि यह फैसलाबाद का बदमाश है, तो मैं जाटों का बाल हूं, तो मैं बदमाशी बताऊंगा भी किस चीज का नाम है। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूं। हकीमुल्लाह महसूद को जब हमने जहन्नम वासल करार दिया, बैतुल्लाह महसूद को जहन्नम वासल करार दिया, हक नवाज जंगवी को जहन्नम वासल करार दिया, औरंगजेब और ज़ियाउर रहमान फारूकी को जहन्नम वासल करार दिया, हमने इन सरकार के गुस्ताखों को जहन्नम वासल करार दिया, तो मुझे जान से मार देंगे। और मैंने कहा फजले करीम का बेटा हूं, मेरी तो ख्वाहिश ही गुलामी में मरना और शहादत है, तुम मुझे क्या डराओगे? अभी चंद दिन पहले कहते हैं एक नया ड्राफ्ट भेजा गया, आज से 10 दिन पहले। क्या बात ना कीजिए, 18 अफराद जो वाजिबुल कत्ल हैं उनके खिलाफ तेजाब गर्दी की जाएगी, उसमें अहमद रजा का नाम है। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बाप का हलाल नुतफा हूं,
तुमने अपनी माओ का दूध पिया है तो मेरी तरफ एक कतरा तेजाब का फेंक कर देखो। सरकार का गुस्ताख एक गुलाम को यह बात कहेगा? मैंने पहले अर्ज किया, मैंने पहले कभी ये बातें नहीं की थी, मैं नहीं करता था। वो मदारस जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, वो मदारस जहां से दहशतगर्द निकले, वो मदारस जहां पर दहशतगर्दों को तरबियत दी गई, तुमने उन मदारस का दिफा किया, तुम उन मदारस के लिए आगे आए। हमारा अहले सुन्नत का कोई मदरसा इंटरनेशनल फंडिंग नहीं लेता, सुन्नत का कोई मदरसा किसी दहशतगर्द को नहीं पालता, हमारे अहले सुन्नत के किसी मदरसे में इस्लाम मौजूद नहीं है। हमने अपने हकूक की बात नहीं की, हम गैरों की गोद में बैठकर उनके मदरसे बचा रहे हैं, की गोद में बैठकर उनके नारे बचा रहे हैं। अब हम गैरों की गोद में बैठकर उनकी फिक्र को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिन्हें हमने कभी अहले सुन्नत नहीं कहा, जिन्होंने हमने अहले सुन्नत उनको नहीं माना, हमने कभी नहीं कहा कि ये अहले सुन्नत है। हमने हमेशा उनको उनके मसलक के नाम से पुकारा, हमने हमेशा उनको गुस्ताखी से पुकारा। आज हमारे चंद लोग तहफ्फुज़ सहाबा के नाम के ऊपर अहले सुन्नत का एक इत्तेहाद बनाए उन लोगों के साथ जो हमारे कातिल भी हैं, जो फसाद फिल अर्द के मुर्तकिब भी हैं, जो दहशतगर्दों के माई बाप भी हैं। तो फिर मैं अला ऐलान ये बात कहता हूं कि हमारा किसी ऐसे बंदों की गोद में बैठकर इत्तेहाद अहले सुन्नत की बात करे। मैं जी बिल्कुल मैं पूछता हूं तमीलों के मोती। मैं चंद दिन पहले एक बड़ी अहम मीटिंग में था, वहां पर एक शख्स उठा जिसने सूद को हलाल करने के लिए दलाइल और जवाज तलाश किया करके, वो शख्स उठकर कहने लगा कि जी मैंने चेक किया है और मैंने मुख्तलिफ लोगों के मसालक से और उनके बुजुर्गों से बात की है, ये जुलूस निकालना उनकी इबादत का हिस्सा नहीं। वो मौसूफ बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम में अहले तशय्यो के जुलूसों के बारे में। यहां पर भी कुछ साथी मौजूद हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे। हमें पता लग रहा था कि ये आना किस तरफ चाह रहे हैं। फिर एक सियालकोट का सेनेटर उठा और कहने लगा कि जी मेरी ये तजवीज है, क्योंकि जुलूस इबादतों का हिस्सा नहीं है, तो कोई एक हर शहर के अंदर एक भी सुन्नी इस मुल्क के अंदर जिंदा है, मिलाद के जुलूस की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं वक्त कलील है, बुजुर्गों ने, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, चूंकि मैं बुखार में भी हूं और शदीद खांसी और नज़ला जुकाम की भी एक कैफियत है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे पहले मौका मिल जाए, क़िबला पीर साहब ने खुसूसी शफकत फरमाई, लेकिन आखिरी बात करने लगा हूं और वो करके आपसे इजाजत चाहूंगा और आपसे अहद भी लूंगा कि अब से अहले सुन्नत सिर्फ उसको मानेंगे जो अकायद अहले सुन्नत के बारे में बात करेगा। अजमत सहाबा के लिए ये प्लेटफार्म आज यहां पर कोई गैर मौजूद नहीं है, सभी या रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। जलसे निकालें, जुलूस निकालें, रैलियां निकालें, लेकिन बाबा गैरों की गोद में बैठकर ना जलसे कबूल, ना रैलियां कबूल, ना जुलूस कबूल। ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। आप तमाम लोग ये अहद करें कि आज के बाद हर वो आदमी जो अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर, मेरे से एक साहब ने बात कर दी, मैं पास जाऊंगा, उन्होंने कहा कि जनाब एक हजरत है, उन्होंने ऐसे कर
रवायत भी नहीं मिली। तो मैंने कहा जनाब हम कायल हैं कि सरकार की नजर करम हम पर होती है, हम कायल हैं कि हसनैन करीमैन की नजर करम हम पर होती है, हम कायल हैं कि औलिया कराम की नजर करम हम पर होती है। ये वो बदबख्त है जिस पर यजीद की नजर करम हुई। आप इसका अंजाम देख लीजिएगा। जो यजीद को हामी, देखें जुल्म की बात है। मेरे पास इस वक्त इस मोबाइल के अंदर वीडियो मौजूद है। मौलाए कायनात के बारे में आज से 3 रोज पहले जो गालियां बकी गई, हम सोच नहीं सकते। क्या यह सोचा जा सकता था कि इस मुल्क के अंदर यजीद जिंदाबाद का नारा लगेगा, अमीरुल मोमिनीन यजीद का नारा लगेगा और हम बहस स्टार्ट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। आज आप तमाम लोग हाथ उठाकर यह हद करें कि जो शख्स किसी यजीदी के साथ कोई ताल्लुक रखेगा, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। यह हाथ उठाकर हमें आहद करना होगा। मैं नारा लगाऊंगा, इस नारे में, इस नारे की गूंज से आपके इस अहद का पता लगेगा। आप अपने दोनों हाथ उठाकर सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर देंगे कि किसी यजीदी का साथ नहीं देंगे। दोनों हाथ उठाकर नारा मैं लगाऊंगा और अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।